जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री लाडली जी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। वही स्क्रीन पर ला दीजिए आदि लीला अध्याय 4 श्लोक 83 इसकी आवृत्ति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय का 83 नंबर का श्लोक। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 टेक्स्ट 83। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी तेजोमयी देवी कृष्णमयी भगवान कृष्ण से अभिन्न प्रोक्ता कहलाने वाली राधिका श्रीमती राधा रानी परदेवता अत्यंत पूज्य सर्वलक्ष्मीमयी सारी लक्ष्मियों से बढ़कर सर्वकांति सर्वकांति से युक्त सम्मोहिनी भगवान कृष्ण को पूर्णतया मोहने वाली पराशक्ति
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अतरंगा शक्ति हैं। तात्पर्य। यह श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज परम पावन तिथि है, राधाष्टमी का अवसर है और इस अवसर पर हम लोग राधा रानी के कुछ गुणों का स्मरण करेंगे। अभी जिस श्लोक की आवृत्ति की गई, इसको आप लोग परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज के मुख से सुन चुके हैं। इसकी इस श्लोक की व्याख्या ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं किए हैं और इसलिए अलग से इसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। और ग्रंथकार की जो भी व्याख्या है आप परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज के मुख से सुने। हम उसी से कुछ एक दो शब्दों का थोड़ा और भी विस्तार करना चाहूँगा। वैसे आज की व्यवस्था के अनुसार महाराज को राधा रानी के स्वरूप और राधा रानी के जन्म के विषय में बोलना था और हमको राधा रानी के गुण के विषय में बोलने को कहा गया। स्वरूप के कथन में ही गुण की चर्चा आ ही जाती है। इस श्लोक में एक शब्द है सम्मोहिनी परा। राधा रानी को कई एक शब्दों से विभूषित किया गया है। राधिका देवता प्रोक्ता, राधिका कृष्णमयी प्रोक्ता। राधिका को देवी कहा गया है और कृष्णमयी कहा गया है। राधिका को परदेवता कहा गया है। राधिका को सर्वलक्ष्मीमयी कहा गया है। राधिका को सर्वकांति कहा गया है और राधिका को सम्मोहिनी परा कहा गया है। सब विशेषण परम आकर्षक हैं, परम रोचक हैं और वर्णन करने में परम सुखद है। लेकिन ज्ञान और समय के कमी से, ज्ञान और समय के अभाव से हम तो बहुत नहीं बोलेंगे। लेकिन एक शब्द है सम्मोहिनी परा। इसका श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं कि वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। पहले ग्रंथकार कह चुके हैं गोविंद मोहिनी। श्रीमती राधा रानी गोविंद को मोहित करने वाली।
यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य पर विचार कीजिए कि वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। सर्व आकर्षक है भगवान। एक कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ यही है जो परम आकर्षक है। भगवान से सब आकर्षित हैं, लेकिन भगवान को आकर्षित करने वाला कोई नहीं है। भगवान तो ढूंढने लगे, विचार करने लगे कि सारे संसार को मैं आकर्षित करता हूँ, सुखी करता हूँ, हमको कौन सुखी करेगा। वो विचार कर रहे हैं कि वही व्यक्ति हमको सुखी कर सकता है जिसमें हमारे अपेक्षा सैकड़ों सैकड़ों गुना, हजारों हजारों गुना अधिक गुण हो, तभी तो हमको आकर्षित कर पाएगा, हमको सुखी कर पाएगा। और भगवान विचार कर रहे हैं इस संसार में कोई नहीं है कि राधिका आकर्षित कर सकती। एक राधा रानी है कि उसमें हमसे हजारों हजार गुना अधिक गुण है। और राधा रानी के जो गुण हैं और कृष्ण से भी अधिक है, और एक गुण नहीं अनेक गुण। और यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सब मोहिनी परा, परा अप्राकृत सर्वश्रेष्ठ सम्मोहिनी है। इस संसार में वो लोग मोहित हो जाते हैं। किसी के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, किसी के शब्द सुन करके मोहित हो जाते हैं, किसी का स्पर्श करके मोहित हो जाते हैं। और सब लोग मोहित हो रहे हैं। और जहाँ भगवान की बात है और उनको जगन मोहन कहा जाता है। अब वे सारे संसार को आकर्षित करते हैं और खास करके स्त्रियों के लिए वे विशेष आकर्षक हैं। वनितोत्सव शील रूप, उनका शील स्वभाव रूप वनिताओं के लिए तो उत्सव के समान है। जैसे कोई उत्सव के प्रति आकृष्ट हो जाता है, वैसे स्त्रियां आकृष्ट हो जाती। अब इस संसार पर आप विचार कीजिए, और जो पुरुष वर्ग है तो स्त्री से सम्मोहित है, मोहित है, आकर्षित है। भगवान ने स्त्रियों की रचना ही इसी उद्देश्य से की है। पहले ब्रह्मा जी पुरुषों की रचना किए और उनको सृष्टि विस्तार का आज्ञा दिए, तो वे लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन सृष्टि का विस्तार जैसा ब्रह्मा जी चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था। और पुरुष से कहीं तीर्थ में जाते थे तो तीर्थ में ही डेरा जमा देते थे, वहीं रह जाते थे। और ब्रह्मा जी विचार किए कि इससे तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, तो स्त्री की रचना किए। तो यया सम्मोहित और यया मतिर्हृता, अब पुरुषों के मति को आकर्षित कर लें। और इस संसार में आप विचार करेंगे तो शायद ही कोई पुरुष मिलेंगे जो स्त्री से आकर्षित न हो। एक कवि ने लिखा है
कि ऐसे व्यक्ति को खोज पाना बहुत कठिन है। नारी नयन सर जाहि न लागा, ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत कठिन है कि जो स्त्री के दृष्टि रूप बाण से प्रभावित न हो गया, स्त्री के दृष्टि से जिसका चित्त घायल न हो चुका, ऐसा बहुत कठिन है खोजना। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। लेकिन अब भगवान के स्थिति पर विचार करें और उनके विषय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि उद्दाम भाव पिसुना मलबल गुहास व्रीड़ावलोक निहतो मदनोपि जासाम सम्मोह्य चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता जस्येन्द्रियम विमथतुम कुहकर्न सेको। भगवान द्वारका में अपने पत्नियों के साथ निवास कर रहे थे और कोई प्रश्न कर सकता है कि आखिर कृष्ण भी तो सामान्य ही दिख रहे हैं, जैसे और लोग अपने पत्नियों से आकर्षित हैं तो वैसे ही कृष्ण भी हैं। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ना, ये अंतर है। वे कह रहे हैं कि उद्दाम भाव पिसुना मलबल गुहास। जो द्वारका के स्त्रियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, महिषीगण हैं, और उद्दाम भाव, उनके हृदय में बड़ा ही उन्नत भाव है और हृदय में भाव है, प्रेम है, तो उसका लक्षण आता है अमल बल गुहास। स्वाभाविक ही पवित्र सुंदर मुस्कान है और व्रीड़ावलोक और सज्जल दृष्टि है, चेहरे पर मुस्कान है और लज्जा से युक्त दृष्टि है। और वह दृष्टि इतना सुंदर है कि निहत मदनों जासा, उस दृष्टि को देख करके जो लज्जा भरी चितवन है द्वारका के स्त्रियों का, तो उसको देख करके कामदेव अपना धनुष रख दिए, सम्मोह्य। अब वे अपने को पराजित अनुभव करने लगे। इतना सुंदर चितवन है, ऐसी आकर्षक दृष्टि है कि कामदेव विचार करने लगे कि अब हमारे बाण की क्या आवश्यकता है। इस संसार में ये प्रसिद्धि है कि कामदेव धनुष बाण रखते हैं और 5 बाण का संधान करके व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। लेकिन उन स्त्रियों के चितवन को देखे कामदेव तो वे लज्जा महसूस करने लगे कि ये जितना प्रबल बाण है, किसी को आकर्षित करने में ये जितना सक्षम है, तो उसके आगे तो हमारे ये जो 5 बाण हैं तो अकिंचित कर है, बिल्कुल बेकार हैं, कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। और इसलिए वे अपने धनुष बाण को रख दिए, वे लज्जित होकर के छोड़ दिए। लेकिन वे स्त्रियां भी भगवान के मन को क्षुभित नहीं कर पाई। जिनके दृष्टि को देख करके, जिनके चितवन को देख करके कामदेव मोहित हो गए, अपना पराजय स्वीकार कर लिए, बाण को, धनुष बाण को रख दिए। लेकिन वे स्त्रियां जस्येन्द्रियम विमथ तुम कुहकर्न से, जो स्त्रियोचित कपट व्यवहार है, और उससे वे कृष्ण के मन को क्षुभित नहीं कर सकी। देखिए, भगवान स्त्री को
बनाए हैं पुरुष के मति का हरण करने के लिए, तो उनमें वैसा गुण भरे हैं और उनको वैसी कला दिए हैं। और स्त्रियों के पास कला है कि वे पुरुष को मोहित कर लेती हैं, खास करके उनके दृष्टि से व्यक्ति जरूर प्रभावित हो जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रमोदोत्तमा वे सामान्य स्त्री नहीं थी, स्त्रियों में सबसे उत्तम है, लेकिन जस्येन्द्रियम विमथतुम कुहकर्ण सेकु, वे कृष्ण के मन को क्षोभित करने में सक्षम नहीं हुई। प्रमोदोत्तमा इस शब्द पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। एक मद शब्द है, मद का अर्थ आप जानते हैं, मद का अर्थ शराब होता है। लेकिन स्त्री को मद नहीं कहा गया है, प्रमद। प्रमद का क्या अर्थ हुआ? स्त्रीलिंग में प्रमदा हुआ है कि प्रकृष्ट शराब। आशय यह है कि जैसे व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो नशा में हो जाता है, मतवाला हो जाता है, और स्त्री शराब से भी उत्कृष्ट मद है पुरुष को मतवाला करने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि यह सिद्धांत केवल वैदिक साहित्य में दिया गया है, यह लोक में भी प्रसिद्ध है। अंग्रेजी का एक कवि है और उसने लिखा है कि वाइन कंज्यूम द होल्डर, जो शराब का सेवन करता है तो उस पर शराब का प्रभाव आता है, लेकिन वीमेन कंज्यूम्स होल्डर एंड बिहोल्डर। जो स्त्री को केवल देखेगा और उसी से प्रभाव आ जाता है, और इसको प्रमदा कहा जाता है। लेकिन जो द्वारका के महिषी गण है तो सामान्य स्त्री नहीं है, वो प्रमदा नहीं है, प्रमदोत्तमा। अवे प्रमदाओं में स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है, और वे कितने प्रभावशाली हैं, कितने आकर्षक हैं, और इसका आप अनुमान कर सकते हैं। जिन स्त्रियों की चर्चा सुत गोस्वामी कर रहे हैं, और उस स्त्रियों में रुक्मिणी देवी भी हैं। भगवान के महिषियों में, पटरानियों में रुक्मिणी देवी भी हैं। और आप रुक्मिणी देवी के कथा, विवाह की कथा पढ़ेंगे और ऐसा वर्णन है कि वे कृष्ण को पसंद करती थी, उनके गुण को सुन करके अपने चित्त को उनको दे दी थी, और विवाह के लिए एक ब्राह्मण को भेजी, पत्र दे करके कृष्ण के पास एक ब्राह्मण को भेजी। समय बहुत कम था। उनका भाई, रुक्मिणी देवी का बड़ा भाई, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, और उसके पिताजी विवाह का कृत्य प्रारंभ कर दिए थे। विवाह का अवसर है तो बहुत बहुत तैयारी करनी होती है, और सब तैयारी चल रही थी, यहाँ तक कि विवाह का कृत्य प्रारंभ हो गया था। सब अतिथि आ गए थे, कृत्य प्रारंभ हो गया था, और विवाह के कृत्य में एक कृत्य है गौरी जी की पूजा करना। और रुक्मिणी देवी और गौरी के पूजा के लिए गई थी। वे गौरी से प्रार्थना कर रही थी कि अब क्या होगा, इतना विलंब हो गया, अब तक कृष्ण नहीं आए, क्या तुम हमारे अनुकूल नहीं हो, तुम भी प्रतिकूल हो गई क्या? वो कह रहे थे कि जो भी हम इष्ट कर्म किए हैं, पूर्त कर्म किए हैं या दत्त कर्म किए हैं, तो सबका एक ही फल मांग रही हूँ कि कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। लेकिन उसके मन में बहुत भय था कि अब तक तो कृष्ण आए नहीं, और विवाह का समय बिल्कुल नजदीक हो गया है, और गौरी जी की पूजा कर रही थी।
तब तक उसके बाम अंग फड़कने लगे। तब उसको कुछ आश्वासन हुआ कि लगता है कि अब शुभ संकेत आ रहा है। अब शुभ संकेत दिख रहा, तब तक ब्राह्मण भी दिख गए और अब तो समझ गई कि कृष्ण आ गए और पूजा का कृत्य पूरा हो गया था। अब वह बाहर निकल रही थी। जब पूजा के लिए गए थे तो हाई सिक्योरिटी में गई थी। कई एक लेयर का सिक्योरिटी था, सखियों के साथ थे, फिर स्त्रियां थी, फिर सरकारी जो सुरक्षा होती वे भी था। लेकिन गौरी की पूजा कर ली तो उधर से पैदल आ रही थी और पैदल आ रहे थे और अपने मुख का जो घूंघट था उसको हटाई, आगे जो बाल थे लटक रहे थे उसको हटाई और अब कृष्ण के तरफ देखने लगी। और शुद्ध रूप से कृष्ण के तरफ देख रही हैं, लेकिन उसका क्या प्रभाव आया और इसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि याम वृक्ष, जिनको देख करके याम वृक्ष ते नृपतयस तदुदारहास व्रीड़ावलोकहित चेतस उज्जितास्त्र। रुक्मिणी अपने अंगुलियों से आगे लटके हुए बाल को हटाई और कृष्ण को देखने लगी कि कृष्ण किधर हैं। अब कृष्ण को वे देख रही हैं, दूसरे तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। वे तो कृष्ण को देखना चाहती हैं और कृष्ण को देख रही हैं। तो याम वीक्ष ते नृपतयस तदुदारहास व्रीड़ावलोकहित चेतस। अब कृष्ण पर उनके दृष्टि पड़ी तो स्वाभाविक ही उनके मुख पर मुस्कान आ गया। पति के रूप में उनका वर्ण की है और उनके मुख पर मुस्कान आ गया। व्रीड़ावलोक, और लज्जा के सहित वो चितवन से देख रही है, कृष्ण के तरफ दृष्टि डाल रही है। वो वे तो कृष्ण के तरफ दृष्टि डाली हैं, लज्जा युक्त दृष्टि कृष्ण के तरफ डाली हैं, देख रही हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ते नृपतय, वहाँ जो राजा जुटे हुए थे, हृत चेतस, उनका चित्त आकृष्ट हो गया। अब यह स्थिति हो गई कि उनके चेतना का लोप होने लगा, उनके चेतना समाप्त होने लगी और उसका लक्षण दिखने लगा। उज्जितास्त्र, वे तो बड़े तैयारी के साथ गए थे, कई एक हथियार हाथ में लिए थे, लेकिन याम वृक्ष, रुक्मिणी जी पर उनकी दृष्टि पड़ी और वे मूर्छा को प्राप्त होने लगे। और उसका लक्षण आया कि उनके हाथ से उनका हथियार गिर गया। और इतना तक ही नहीं रुके, विमूढ़ा, वे एकदम मूर्छित हो गए। और पेतु छितौ गजरथाश्वगता विमूढ़ा, और वे अपने वाहन पर थे, कोई रथ पर था, कोई हाथी पर था, कोई घोड़ा पर था, चाहे किसी भी वाहन पर। पेतौ छितौ स्पष्ट शब्द है। वे वहाँ से धड़ धड़ भूमि पर गिरने लगे क्योंकि पूर्ण मूर्छित हो गए थे। यात्रा छले न हरये अर्पयतिम सशोभा, वो तो पैदल यात्रा कर रहे थे रुक्मिणी जी, और वे अपने शोभा को भगवान को अर्पित कर रही थी। उनकी लालसा थी कि भगवान हमको देख ले, अपने शोभा को भगवान को अर्पित कर रही थी। उनके दृष्टि इधर उधर नहीं थी। लेकिन याम वृक्ष, अब आकस्मिक रूप से रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ने से उन राजाओं की स्थिति हुई कि अपना सुध बुध खो गए। उनके हाथ से हथियार गिर गया और थोड़े देर के बाद खुद भी वे गिर गए। और यह रुक्मिणी जी का सौंदर्य है। और जो हम श्लोक का वर्णन कर रहे थे कि द्वारका के जो स्त्रियां हैं, कुहकर्ण से जस्येन्द्रियम विमथतुम
कृष्ण के मन को क्षोभित नहीं कर पाती, अपने हाव भाव से क्षोभित नहीं कर पाती, जबकि उनकी स्थिति है कि उनके दृष्टि को देख करके, उनके आँखों को देख करके कामदेव लज्जा महसूस करते, अपने को पराजित महसूस करते, लेकिन कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं है। अब वे मन को क्षोभित नहीं कर पाती। ध्यान देना चाहिए कि इस श्लोक का दूसरे ढंग से भी व्याख्या है, लेकिन यथाश्रुत अर्थ यही है कि प्रमदोत्तमा, वो प्रमदाओं में, स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन कृष्ण के मन को क्षोभित नहीं कर पाई। तो यह द्वारका के स्त्रियों का वर्णन। अब वे कृष्ण के मन को क्षोभित नहीं कर पा रही है, तो स्वर्ग के स्त्री या मर्द के स्त्री के विषय में अब क्या सोचना है। लेकिन अब राधा रानी के विषय में विचार किया जाए, और राधा रानी ऐसे आकर्षक गुणों से युक्त हैं कि यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, यह श्लोक ला दीजिए स्क्रीन पर। यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, कह रहे हैं कि राधा रानी के प्रांत देश, प्रांत देश, अंत मतलब किनारा, और प्रांत मतलब एकदम किनारा। यत प्रांत देश और लवलेश विघूर्णितेन, ये आँख का जो किनारा है, और लवलेश विघूर्णितेन, वो अपने नाक आँख को पूरा नचा नहीं रही है। देखिए, स्त्री के स्वभाव में है पुरुष को आकृष्ट करने के लिए। अब कई एक उनके पास कला है, उसमें एक कला यह भी है कि अपने आँख को नचाती है। लेकिन राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, और राधा रानी पूरा आँख नहीं घुमा रही है, आँख का एक छोर, और वह भी लवलेश, थोड़ा सा उसमें घूर्णन हुआ, वो पूरा पूरा नहीं, लवलेश मतलब थोड़ा। लेकिन कृष्ण पर क्या असर आता है कि वे क्षणात् बद्ध क्षणात् भवति कृष्ण करिंद्र उच्चहि, वे राधा रानी के एक छोर के थोड़ा सा विघूर्णन का यह प्रभाव आता है कि कृष्ण करिंद्र क्षणात् बद्ध अभवति, कृष्ण रूप हस्ती तुरंत बंध जाता है। कृष्ण को करिंद्र कह रहे हैं, हस्तियों में श्रेष्ठ हैं, उनको वशीभूत करना ये सामान्य बात नहीं है, आसान कार्य नहीं है। हाथी को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यह राधा रानी का प्रभाव है कि थोड़ा सा आँख का एक अंश थोड़ा सा घुमा और क्षणात् बद्ध भवति, वे तुरंत बंध जाते, उच्च ही पूरा पूरा बंध जाते हैं। तत्खंजरी तेजय नेत्र जुगम कदायाम संपूज यस्यति जन स्तव कज्जलेन। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रिया प्रकट कर रहे हैं कि तत्खंजरी तेजय, राधा रानी के नेत्र चंचल हैं, खंजरी पक्षी से भी अधिक चंचल है। तो कब वह समय आएगा कि उन आँखों का पूजा मैं करूँगा, राधा रानी के कज्जल से मैं उनके आँखों का पूजा करने का अवसर प्राप्त करूँगा। और हम केवल एक बात को यहाँ इंगित करना चाहता हूँ कि सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि प्रमदोत्तम,
जो सबसे श्रेष्ठ नारी हैं, सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, तो वे कृष्ण के मन को क्षुभित नहीं कर पाती। अपने सारे हाव भाव के प्रदर्शन के बाद भी। लेकिन राधा रानी के यह महिमा है कि लवलेश भिगुर्णितेन, अपने आँख को थोड़ा सा घुमाती है, क्षणाद बद्ध भवति, अब देर नहीं लगता, कृष्ण तुरंत बद्ध जाते हैं। और यह एक जगह बात नहीं है, एकदम पूरा पूरा वशीभूत हो जाते हैं। अरे उनकी यह स्थिति हो जाती है कि मूर्छा को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा दूसरे जगह लिखा गया है कि वेणु करा निपतित, कृष्ण ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उनके हाथ से बंसी गिर जाती है। और स्खलिता शिखंडम, वो जो मयूर का मुकुट बांधे हैं, मयूर पीछ धारण किए हैं, तो वो अपना स्थान छोड़ देता है, स्खलित हो जाता है। और भ्रष्टम च पीत वसन ब्रजराज सुनो, और उनका जो पीताम्बर है उत्तरीय किए हैं, और भ्रष्टम वह भी गिर जाता है। भाई ये सब क्यों हो रहा है? बंसी उनको इतनी प्रिय है कि कभी उसका त्याग नहीं करते हैं। मोर मुकुट उनको प्रिय है, राधा रानी के आँखों का उद्दीपन प्रदान करता है, उसको धारण करते हैं। और जो उनका पीताम्बर है तो वह भी राधा रानी के रंग का है, और हमेशा उसको अपने शरीर पर रखते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वेणु करा निपतित, जो अतिशय प्रिय वाद्य है वो हाथ से गिर गया। जो अतिशय प्रिय आभूषण है वह अपने स्थान से च्युत हो गया, स्खलित हो गया, और उनका कपड़ा तक गिर गया। ये सब हो क्यों रहा है? जस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, जिस राधा रानी के कटाक्ष सर्पात, ये सब स्थिति आ गई क्योंकि राधा रानी कटाक्ष नेत्र के कोने से सर्पात उधर से बाण चला दी। राधा रानी के दृष्टि इतने आकर्षक है कि एक दृष्टि पड़ते ही विमूर्छितस्य, कृष्ण विमूर्छित हो गए। शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये सर्पात, राधा रानी जो बाण चला रही है, नयन के को बाण को चला रही है, तो इसके लिए कुछ विशेषण नहीं दिया गया। निपात विपात कोई उपसर्ग नहीं जोड़ा गया। यह सामान्य चीज है, केवल वो प्रेम भरी चितवन से तिरछी नजर से देख दी और उसका असर हो रहा है कि विमूर्छितस्य। अब जहाँ मूर्छा की बात है तो विशेषण जोड़ करके कह रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को ना। सर्पात है, दृष्टि रूप जो बाण चला रहे उसका कोई विशेषण नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन उसका असर है तो नॉर्मल मूर्छा नहीं, विमूर्छितस्य, विशेष रूप से कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। और उसका लक्षण आता है कि बंसी प्रिय है और वह हाथ से गिर जाती, उनको पता ही नहीं है। मयूर पृछ अपना स्थान से स्खलित हो जाता, उनको कुछ पता नहीं चलता है। उनका वस्त्र उनके शरीर से गिर जाता है या उनको पता नहीं चलता। ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, उस राधा रानी के सेवा का अवसर कब मिलेगा? तो हम यह कह रहे थे कि राधा रानी के जो गुण दिए गए हैं और उसमें एक गुण है कि सम्मोहिनी परा, अवे कृष्ण को भी मोहित करने वाली, पूरा पूरा मोहित करने वाली, अवे प्रकृति के परे हैं, या कृष्ण को जो भी मोहित करने वाला हो सकते हैं
उसमें सबसे श्रेष्ठ राधा रानी का स्थान, और कृष्ण को आकर्षित करने के सारे गुण को धारण करती है। और राधा रानी यद्यपि कृष्ण की दासी हैं, कृष्ण की आराधिका है, आप सुन चुके अने आराधितो नूनम, अवे कृष्ण की आराधना में लगी हुई हैं। भले ही कृष्ण उनको प्राण वल्लभा कहें, प्राणेश्वरी कहें, लेकिन राधा रानी तो कहते हैं कि मोर है दासी अभिमान। राधा रानी को तो यही अभिमति है कि हम कृष्ण की दासी हैं, और उनका ऐसा प्रभाव है कि विमूर्छितस्य, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, सब राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। इसी श्लोक में आप सुन चुके हैं, पर देवता सर्व पूज्य, वे सबके पूज्य हैं। कोई भी भक्त है तो राधा रानी के आश्रय में ही भगवान की भक्ति करना चाहता है। भगवान खुद ही महात्मा का लक्षण देते हुए गीता में बोले हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। महात्मा का लक्षण दे रहे हैं कि ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्, सबके उत्स मुझको जानते हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं, और भजंत अनन्य मनस, सबका त्याग करके केवल भगवान की भक्ति करते हैं। सबका आस भरोसा छोड़ करके अनन्य मन से भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन वे आश्रय रखते हैं, भरोसा रखते हैं राधा रानी का। और महात्मा का सामान्य लक्षण भगवान दे रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के। कोई कहेगा कि आप दैवी प्रकृति का अर्थ राधा रानी कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी गीता में ऐसा नहीं लिखे। वे तो दूसरा अर्थ किए है, एकदम सही आपका ऑब्जेक्शन है, लेकिन मैं जो अर्थ बोल रहा हूँ श्रील प्रभुपाद जी इस अर्थ को भक्ति रसामृत सिंधु में दिए। दैवी प्रकृति माश्रिता, वहाँ श्रील प्रभुपाद का शब्द है कि दैवी शक्ति के अधिष्ठात्री राधा रानी, और सर्व पूज्या, सब सम्मान करते हैं। जैसे कोई भी साधक है और गुरु का आश्रय लेता है, गुरु का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति करता है। और कोई साधक अपने गुरु का आश्रय लेता है, और गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन किसी गुरु का शिष्य हो, वो सब लोग आश्रय राधा रानी का लेते हैं। और राधा रानी का विस्तार ये वृंदावन धाम है, गुरु हैं और हैं। और भगवान महात्मा का लक्षण दे रहे हैं कि दैवी प्रकृति में आश्रिता, वे हमारी जो दैवी प्रकृति है राधा रानी, उसका आश्रय लेकर के भजन करते, सब लोग सम्मान करते हैं। और जो उन्नत भक्त हैं तो वे तो राधा रानी के अंगों को सजा करके राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। और राधा रानी भगवान की इतनी बड़ी आराधिका है कि भक्त लोग तो उनका सम्मान करते ही हैं, पूजा करते ही हैं। भगवान भी उनके पूजा के लिए, उनकी सेवा के लिए ललायित हो जाते हैं। पर देवता सबसे पूज्य राधा रानी है। आप बरसाना में जाते हैं और वहाँ जो मुख्य मंदिर है
और मंदिर में आप लालडी जी महाराज, लालडी जी का मंदिर है और वहाँ के जो विग्रह विराजमान है तो लालडी जी महाराज कहते हैं। और वहाँ दीवार पर एक चित्र है और वहाँ एक कवित लिखा हुआ है, पद्य लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा राग सुनत मृदुबानी। राधा रानी के लिए सखियों ने कुसुम के फूलों के पंखुड़ियों से उसके कली को निकाल करके जो कोमल अंश है उससे सेज बनाई हैं और कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा और उस पर लेटी हुई हैं श्याम राग सुनत मृदुबानी। और सखियाँ बहुत ही मधुर स्वर में गीत सुना रही हैं। राधा रानी पौड़ी हुई हैं और गीत सुन रही हैं। बैठी ललिता पाए पलोटत श्याम दृष्टि ललचानी। कुछ सखियाँ तो गीत गा रही हैं, राधा रानी सुन रही हैं और ललिता देवी वहीं बैठी है उनके बगल में और बैठ करके उनके चरण का संवाहन कर रही हैं, पाए पलोटत उनके चरण को दबा रही हैं। अब इस दृष्टि को देख करके श्याम दृष्टि ललचानी। कृष्ण देखे कि ललिता राधा रानी के चरण संवाहन कर रही है, चरण की सेवा कर रही है और इस दृश्य को देख करके श्याम भी ललायित हो गए कि हमको भी ये अवसर मिलता, लेकिन वो उनको कौन अवसर देगा। लेकिन इतने वे आकर्षित हैं, इतना ललायित हैं कि पाए परत सजनी के मोहन हितसो हाहाकाई। वे बड़े विनती के साथ ललिता से हथजोरी कर रहे, उसके पांव पर पड़ रहे हैं कि हमको भी थोड़े देर के लिए अवसर दे दो। और भाई दयाल लाल ते ललिता दई आज्ञा मुस्कानी। अब कृष्ण इतना कातर प्रार्थना करने लगे फिर ललिता देवी पिघल गई और अवसर प्रदान कर दी, थोड़ी देर तक ठीक है दबा सकते हैं। और राधा रानी सर्व पूज्या, सबकी आराधिका है, सबकी पूज्या है, वे कृष्ण की आराधिका है। और इसका प्रभाव आता है कि जो सामान्य भक्त हैं वे भी उनका आश्रय रखते हैं और जो उन्नत भक्त हैं विशेष रूप से उनका आश्रय रखते हैं। और भक्त की बात तो दूर है, खुद भगवान भी उनके भक्ति में लग जाते हैं। अरे भगवान का तो स्वभाव ही है। श्रीमद् भागवतम में भगवान का परिचय दिया गया, भगवान भक्त भक्तिमान। अब ये भक्तों की भक्ति करते हैं तो राधा रानी तो सबसे बड़ी भक्त है, तो कृष्ण के हृदय में उनके प्रति तो सबसे बड़ी भक्ति है और पर देवता है और कृष्ण को पूरा पूरा मोहित करती है। अब जो उन्नत भक्त है और जिस साधन से कृष्ण को मोहित करती, कृष्ण को सुख प्रदान करती, उस स्तर का सुख प्रदान करती है कि कृष्ण मोहित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और उन्नत भक्त उसी में कुछ सहयोग करना चाहते। जैसे आपके स्क्रीन पर श्लोक है, यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, कि जिससे आँख के किनारे के एक कोर से और लवलेश विघूर्णितेन, थोड़ा सा घूर्णन होने से कृष्ण रूप हस्ती, कृष्ण रूप हाथी क्षणात बद्ध भवती, तुरंत बंध जाते हैं, ऊंचाई सब तरह से बंध जाते हैं, पूरा पूरा बंध जाते हैं। तब ग्रंथकार अपनी स्पृहा प्रकट कर रहे हैं कि तत्खंजरीट जय नेत्र जुगम कदायम संपूजयस्यति जनस्तव कज्जलेन। वे राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अयम तव जन, यह आपका ही आदमी है और इसको आपका जो निजी जन है
और इसको कब ऐसा अवसर मिलेगा कि जो नेत्र कृष्ण को भी बांध लेते हैं, जो नेत्र खंजरी पक्षी को भी जीतने वाले हैं चांचल्य में, और संपूज्यस्यति तब कज्जले न, आपके जो विशेष काजल का डिब्बा है, तो हम अपना काजल नहीं लाएंगे, काजल आपका ही रहेगा, लेकिन कब अवसर मिलेगा कि आपके आँखों में उस काजल को मैं धारण कराऊं, उस आँखों के उस काजल से पूजा मैं कब करूँगा। तो जो उन्नत भक्त हैं, हमारे गोस्वामी गण हैं, और उनके उत्कट अभिलाषा रहती है कि हमको राधा रानी को सजाने का अवसर मिला। वे अभिसार करती हैं, कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं, और उस समय सखियाँ उनको सजाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। और सबसे उन्नत भक्तों की यही स्पृहा रहती है कि हमको भी थोड़ा सा उसमें अवसर मिल जाए, हमको भी राधा रानी को सजाने का अवसर मिले। और इसी को श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं। आप पीछे से श्लोक को बोलिए। यत प्रांत देश लवलेश विघोर्णितेन बद्ध क्षणात् भवति कृष्ण करीन्द्र उच्चैः तत्खंजरीट जय नेत्र जुगम कदायम संपूजयिष्यति जनस्तव कज्जलेन। इसमें स्पृहा है कि कब वह अवसर आएगा कि उस नेत्रों में जो कृष्ण को वशीभूत करने वाले हैं, और कब वह अवसर आएगा कि हम उसमें कज्जल लगावें। आपका यह जो जन है, आपका सेवक है, और उसको कब यह अवसर मिलेगा। और भक्त लोग कि यही स्पृहा होती है कि राधा रानी का सेवा का अवसर हमें भी मिले। तो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को एक बार फिर से पीछे से बोलिए। यत प्रांत देश लवलेश विघोर्णितेन बद्ध क्षणात् भवति कृष्ण करीन्द्र उच्चैः तत्खंजरीट जय नेत्र जुगम कदायम संपूजयिष्यति जनस्तव कज्जलेन। साथ में बोलिए सब लोग। यत प्रांत देश लवलेश विघोर्णितेन बद्ध क्षणात् भवति कृष्ण करीन्द्र उच्चैः तत्खंजरीट जय नेत्र जुगम कदायम संपूजयिष्यति जनस्तव। और राधाष्टमी के इस पवित्र अवसर पर, पावन अवसर पर, इसी प्रार्थना के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी के शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।